जी, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट हम लोगों ने कंपनी ब्रांडिंग में विजिटिंग कार्ड सीखा था और उसके मॉकअप के अंदर प्रेजेंटेशन सीखी थी। आज हम लोग ट्राईफोल्ड ब्रोशर सीख लेते हैं और इसके बाद इसी तरह से आप लोग कैनवस को देखते हुए बायफोल्ड ब्रोशर भी बना सकते हैं। बायफोल्ड इज टू फोल्ड्स ब्रोशर, ट्राईफोल्ड इज थ्री फोल्ड्स ब्रोशर। अब ये थ्री फोल्ड ब्रोशर आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, आप लोगों के घर में डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रही होती है, कुछ पैम्फलेट्स वगैरह आते हैं कोई रेस्टोरेंट्स के, समथिंग लाइक दैट। तो वो हम लोग आज बनाना सीखेंगे और उसी से हम टू फोल्ड भी आप बाद में बना सकते हैं, कैनवस को ऑब्वियसली थोड़ा सा छोटा करके। एनीवेज, फॉर दैट हम लोग सबसे पहले न्यू कैनवस ओपन करेंगे। ठीक है। अब न्यू कैनवस के अंदर व्हाट वी हैव टू डू इज, हम लोगों ने इंचेस में जो हमारे पास ट्राईफोल्ड का साइज होता है, हम लोग वो वाला कैनवस लगाएंगे। इन दिस केस 8.5 inches is the width and 11 inches is the height. ठीक है। 300 resolution और CMYK color mode and then let's just press create. Alright. अब हमारे पास ये कैनवस क्रिएट हो गया, बट एज यू कैन सी हमारे पास एक वर्टिकल कैनवस क्रिएट हुआ है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो ट्राईफोल्ड ब्रोशर्स होते हैं या जो पैम्फलेट्स होते हैं वो वर्टिकल नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होते हैं। सो उसके लिए हम लोगों ने, इट्स नॉट लाइक हमने कैनवस गलत बना दिया, कैनवस का साइज यही रहता है। हम लोग इमेज की रोटेशन करते हुए इसको इस जगह पे यानी कि 90 डिग्री के ऊपर हम रोटेट करेंगे और ये क्लॉक वाइज हमारे पास जब साइज हो जाएगा तो हॉरिजॉन्टल हमारे पास एक कैनवस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। लेट मी एक्टिव द की कास्ट, वेयर इज इट? ओके। हम लोगों ने इमेज के ऊपर जाना है। इमेज से यहाँ पे यू कैन सी इमेज रोटेशन। अब इमेज रोटेशन में अगर मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज कर देता हूँ तो यू कैन सी सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री का क्लॉकवाइज होगा, ये हमारा कैनवस टर्न होगा और ये राइट साइड पे टर्न होगा। व्हाई? बिकॉज क्लॉकवाइज इज राइट साइड। ठीक है। उससे हमारे पास, देयर यू गो, सी, हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल कैनवस क्रिएट हो गया, उसी साइज के अंदर हुआ है। ठीक है। अब ये हमारे पास हो गया है 11 इंचेस और यहाँ तक हमारे पास है 8 इंचेस, जस्ट टिल हेयर यू कैन सी। ऑलराइट। तो इसके ऊपर अब हम लोगों ने सबसे पहले तो इसको डिवाइड करना है थ्री फोल्ड्स के अंदर। अब वो करना सबसे ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब ये प्रिंट होगा तो वहाँ पे फोल्ड्स होंगी। अब हमने ये डिसाइड करना है कि कितनी फोल्ड के अंदर हमारे पास जो फोल्ड है उसमें हमने अपना डिज़ाइन को प्लेस करना है। ज़्यादातर ये मेन्यू डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है जो हमारा ट्राई फोल्ड ब्रोशर है। उसके अलावा भी काफ़ी और चीज़ों के लिए भी हो सकता है। सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ कंपनी ब्रांडिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्रिएट गाइड्स। अब इसकी गाइड और हमारे पास जो विजिटिंग कार्ड की गाइड्स थी, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस इस तरह है क्योंकि अब हमने गाइड्स को प्लेस यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है। वाई? बिकॉज जो फोल्ड्स होती हैं वो इस तरह तो नहीं होंगी, राइट? हम लोगों ने फोल्ड्स लगानी है या बनानी है इस तरह, 1 and 2। सो अब ये एक हमारे पास ट्राई फोल्ड ब्रोशर बन गया। वन फोल्ड ये आ गई। ठीक है। मिडिल वाली सेकंड फोल्ड हो गई और लास्ट हमारे पास थर्ड फोल्ड आ गई। बट ये हमने अपनी मर्जी से फोल्ड्स नहीं लगाने हैं। व्हाई? बिकॉज वी डोंट नो कि ये एग्जैक्टली 3 पॉइंट कितने इंचेस हो रहा है। ठीक है। उसके लिए हम लोग गाइड को ओपन करके वहां से हम लोग इसकी फोल्ड्स को लगा लेंगे और उसमें थोड़ा सा मैथ्स इंक्लूडेड है। ठीक है। लेट मी जस्ट रिमूव द गाइड्स बैक हेयर। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें, 0 से लेके 11 इंचेस का हमारा ये कैनवस है। अगर अगर हम इसको कैलकुलेटर के थ्रू डिवाइड करते हैं तो यू विल सी 11 डिवाइडेड बाय 3, हमारे पास आंसर आता है 3.66 इंचेस। राइट? दैट मीन्स हर फोल्ड 3.66 इंचेस की होगी। सिंपल मैथ, राइट? अब हम लोग इसके ऊपर अप्लाई करते हैं कि जो पहली हमारी गाइड होगी वो 3.66 इंचेस पे आनी है। अगर आप यहां से करना शुरू करें तो आप टॉप पे देखें 3 पॉइंट समथिंग लिखा तो आ रहा है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है। बट दिस इज नॉट 100% एक्यूरेट, हमारे पास जरा सा मूव हो सकता है। और इस हैसल से बचने के लिए what we will do, we will simply click on view and then we will click on new guide। ठीक है।
जस्ट लाइक दिस। हमारे पास जो विंडो पॉपअप हुई है उसके अंदर लिखा हुआ आ रहा है वर्टिकल गाइड चाहिए या हॉरिजॉन्टल गाइड चाहिए। ऑब्वियसली वी नीड अ वर्टिकल गाइड, क्योंकि हमने एक वर्टिकल इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसकी फोल्ड्स को। अब आंसर हमारे पास क्या आया था? 3.66। सो आई विल जस्ट टाइप इन 3.66 स्पेस आई एन, यानी कि इंचेस के अंदर हमारे पास इसके यूनिट्स हैं। क्लिक ओके या एंटर, आपके पास एक ऑटोमेटिकली 3.66 इंचेस की गाइड आ गई है। अब एक सिंपल एक कॉमन सेंस की बात है कि हमने जब अगली गाइड लगानी है तो 3.66 में एग्जैक्टली यही अमाउंट थी, तो यही ऐड करेंगे तो हमारे पास अगली गाइड आ जाएगी। अगर दोबारा से मैं 3.66 इंच लिख दूंगा तो व्हाट्स गोना हैपन, इसी के ऊपर गाइड आ जाएगी। हमें इससे आगे गाइड चाहिए। सो फॉर दैट आई विल जस्ट write 3.66 plus 3.66. The answer is 7.32 inches. So अब जो हम गाइड बनाएंगे वो हम बनाएंगे 7.32 inches की, that will be somewhere around over here, ठीक है। View and new guide, एंड वर्टिकल गाइड ही चाहिए तो इसके लिए 7.32 स्पेस आई एन, यूनिट लिखना ना भूलिएगा। हिट एंटर एंड ये देखें आपके पास एग्जैक्टली 7.32 इंचेस के ऊपर गाइड आ गई है, जस्ट लाइक दिस। अब हमारे पास ये थ्री फोल्ड ब्रोशर या ट्राई फोल्ड ब्रोशर बन गया है। अब क्योंकि ये प्रिंटिंग का काम है तो मैंने आपको कहा था प्रिंटिंग में हम लोगों ने लाजमी इसके मार्जिन्स रखने हैं, ठीक है। अब इसके मार्जिन्स इस तरीके से आप रख सकते हो कि अगर आप व्यू में जाओ और न्यू गाइड में जाएं, अब हमने इसके मार्जिन्स रखने हैं 0.25 इंचेस के। अगर मैं वर्टिकली 0.25 स्पेस इंच लिखता हूँ तो यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास ब्लीड मार्जिन आ गया है, लेकिन आपको वन बाय वन इस तरह हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली गाइड्स लगानी पड़ेंगी। सो इसका एक शॉर्टकट भी होता है हमारे पास कि हमने जब मार्जिन्स लगाने हैं चारों तरफ, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन क्लिक व्यू एंड न्यू गाइड लेआउट, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अब न्यू गाइड लेआउट के अंदर आपके पास ये एक विंडो पॉपअप हुई है, बाकी और चीजों को हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। व्हाट वी कैन डू इज हमने मार्जिन्स लगाने हैं तो मार्जिन को क्लिक करके जितना भी मार्जिन लगाना है हमें, ये इंचेस के अंदर ही है। हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रिंटिंग में ब्लीड मार्जिन या ट्रिम मार्जिन होता है 0.25 इंचेस का, स्पेस आई एन लिखना लाजमी है। ये ऑटोमेटिकली यू कैन सी टॉप के ऊपर 0.25 इंचेस का, लेट मी जूम इन एंड शो यू गाइस, 0.25 इंचेस का मार्जिन हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब हमारे पास ये वाली गाइड भी है, ये 0 इंचेस पे पड़ी हुई है। अब मैं जैसे ही 0.25 स्पेस आई एन लिखूंगा ये ऑटोमेटिकली 0.25 इंचेस आगे आ जाएगी। जस्ट कीप लुकिंग ओवर हियर। 0.25, सी एग्जैक्टली यहाँ पे हमारे पास 0.25 इंचेस आ गया। इसी तरह हम लोगों ने बॉटम के ऊपर और राइट के ऊपर भी 0.25 इंचेस लगाना है। लेट्स डू दैट। बॉटम पे भी हमारा इंचेस लग गया एंड देन कम्स द राइट पार्ट, 0.25 स्पेस आई एन, क्लिक ओके, 0.25, यस, देयर यू गो, सी। अब हमारा कैनवस तैयार हो गया। जैसे हमारा ये वाला कैनवस तैयार हुआ था उसी तरीके से हमारे पास ये वाला कैनवस तैयार हो गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिजाइन। अगर तो हमने एक थीम कर रहे हैं, जिस तरह हमारे पास ये एक थीम था, बैकग्राउंड था, सारा कुछ विजिटिंग कार्ड था, हमने इसी का बनाना है तो इसके लिए हमारे पास कॉपी पेस्टिंग का भी एक तरीका होता है। और इस कॉपी पेस्टिंग में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम भी हो जाता है समटाइम्स, ठीक है। लेकिन अब हमें व्हाट वी कैन डू इज कॉपी पेस्ट करके तरह तरीके से ऑब्वियसली वी कैन ब्रिंग आउट आवर कैनवस, ठीक है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड का कलर कर लेते हैं, जो सेम कलर था और हमारे थीम के साथ जा रहा है, तो आई विल जस्ट डू दैट, ठीक है। फिलहाल आई विल जस्ट हाइड द गाइड्स बिकॉज आई ओनली नीड द कैनवस। गाइड्स के ऊपर हम लोग आगे बाद में डिस्कशन करते हैं।
नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव, हमारे पास ये बैकग्राउंड का थीम था जो हमने ये एक डिजाइन बनाया था। आई वांट द सेम डिजाइन इन माय ब्रोशर एज वेल। अब उसके लिए या तो मैं इस एक को सेलेक्ट किया, या आपके पास राइट साइड पे सिलेक्शन आ गई है, इसको कमांड सी करके कॉपी करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं कमांड वी करके पेस्ट करता हूँ, एंड देन इसको मैं इस तरह रीसाइज करूंगा, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से रिसाइज करके, एंड देन आई विल जस्ट कीप ऑन मेक द कॉपीज। ठीक है, आई विल कीप ऑन कॉपिंग इट, ये वो। इससे हमारे पास थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है। एक ऑप्शन हमारे पास और है, लेट्स जस्ट ट्राई दैट। आई हैवंट ट्राइड इट, जिसमें मेरे पास ये रेक्टेंगल जितनी कॉपीज हैं ये बैकग्राउंड की, ये सारी यहाँ पे पड़ी हैं। तो मैंने आपको कल सिलेक्शन भी बताई थी। सिंगल अगर हम लोगों ने लेनी है, यानी कि सारी की सारी लेयर्स की कॉपी लेनी है जितनी हम इकट्ठी चाह रहे हैं, उसके लिए मैंने पहली लेयर सेलेक्ट कर ली, और उसके बाद लास्ट लेयर ये वाली है, इसके बीच में जितनी भी लेयर्स हैं आई नीड अ कॉपी ऑफ दोस एवरीथिंग। ठीक है, कोई भी चीज मिस नहीं करनी है। सो आई विल जस्ट प्रेस शिफ्ट ओवर हियर, आई विल जस्ट क्लिक, एंड देन कमांड सी के साथ मैं इसको कॉपी कर लूंगा। उसके बाद मेरे पास ये वाला कैनवस आ गया। इस कैनवस के ऊपर आई विल प्रेस कमांड वी, तो मेरे पास ये डिजाइन यहाँ पर मौजूद हो गया। ठीक है, सारा कुछ सेलेक्टेड है। ये सिलेक्शन को अभी अनचेक नहीं करना, बिकॉज अभी हमने इसको इसके साइज के मुताबिक इंक्रीज करना है। So, जब ये सारी लेयर्स सेलेक्टेड हैं, आई विल जस्ट प्रेस कमांड और कंट्रोल टी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद आई विल स्टार्ट ऑन इंक्रीजिंग द साइज। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। दिस इज वन वे टू डू इट। जब हम लोगों ने लेयर्स को एक कैनवस से दूसरे कैनवस के ऊपर लेके आना होता है, तो somehow we can do it like this। ठीक है, दिस इज नॉट ऑल द टाइम यूजफुल, एंड अभी हम लोग भी इसको जब बनाते हैं, बनाने के बाद वी विल सी हाउ इट विल लुक। अगर ये अच्छा नहीं लगेगा, देन व्हाट वी हैव टू डू इज वन बाय वन सारा के सारी हमें दोबारा से डिजाइन बनाना पड़ेगा। बट चलो अभी आपको समझाने के लिए, और ये ऑलमोस्ट सेम बन भी गया है। ठीक है, जिस तरह का कैनवस, जिस तरह का डिजाइन यहाँ पे था, जस्ट लाइक दिस, सी, उसी तरह का डिजाइन हमारे पास ऑलमोस्ट यहाँ पे आ गया। सो वी विल जस्ट गो विद दैट। ओके, नेक्स्ट इज आर डिजाइन। लेट्स से मुझे यही डिजाइन आगे भी उसी के ऊपर भी चाहिए, तो मैंने इसको पहले कमांड सेलेक्ट कर लिया, शिफ्ट प्रेस करके दोनों लेयर्स को सेलेक्ट हो गया, कमांड सी मैंने प्रेस किया, कॉपी हो गया, एंड देन यहाँ पे मैंने कमांड वी प्रेस कर दिया। ऑब्वियसली दिस इज वेरी शॉर्ट साइज। हम लोगों ने क्या करना है, इसका साइज इंक्रीज करेंगे। सो सबसे पहले मैंने ग्रे वाला रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, और मैंने इसको ड्रैग करके इंक्रीज करना शुरू कर दिया साइज को, जस्ट लाइक दिस। लेट्स कीप इट टिल हियर, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। ऑब्वियसली हम लोगों ने इसका साइज इतना एग्जैक्टली नहीं रखना, या फिर हम लोगों ने एग्जैक्टली ऐसा डिजाइन नहीं बनाना। ये तो एक एग्जांपल थी आप लोगों को दिखाने के लिए। हमारे पास कुछ इस तरीके का डिजाइन आ गया, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं पसंद आ रहा तो आप लोगों ने ऑब्वियसली कोई और डिजाइन वगैरह करना है, एनीथिंग लाइक दैट। लेट्स डिलीट दिस ग्रे रेक्टेंगल, और हम लोग इसी के साथ कुछ डिजाइन के साथ प्ले अराउंड करके देखते हैं। इसकी ओपेसिटी कम करते हैं, मे बी दिस 50, 20 बहुत थोड़ी है, 45 लुक्स ओके। अच्छा, अब बारी आती है हमारे पास टेक्स्ट की। अब विजिटिंग कार्ड वाला टेक्स्ट तो जाहिर सी बात है, ड्राइवफुल ब्रोशर पे हम लोग किसी बंदे का नाम नहीं लिखेंगे, हमने जो भी टेक्स्ट लिखना है वो भी लिखेंगे। अभी मैं एक एग्जांपल के लिए सिर्फ ये कॉपी कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को मैं एक आइडिया दे दूं कि यहाँ पे जब हम लोगों ने टेक्स्ट लिखना है तो ये टेक्स्ट कैसे लिखा जाएगा। ऑलराइट, बट बिफोर दैट व्हाट आई वुड वांट यू गाइस टू डू इज कि अब हमारा बैकग्राउंड से और कोई काम नहीं है, राइट? हम लोगों ने जितने भी ये जो भी लेयर्स बनाई थी, दिस ऑल शुड बी लॉक्ड। व्हाई? बिकॉज
हैव अ लुक, अगर मैं गलती से यहाँ क्लिक कर देता हूँ और मैं मूव करना शुरू कर देता हूँ तो मेरे पास ये बैक वाला रेक्टेंगल यूज मूव होना शुरू हो रहा है। तो उसके लिए मेरे पास जितने भी रेक्टेंगल्स हैं मैंने शिफ्ट प्रेस करके सब सेलेक्ट किए एंड आई जस्ट लॉक देम अप। ठीक है, अब हम लोग इजीली अपने टेक्स्ट की मैनेजमेंट वगैरह करते हैं, जो भी टेक्स्ट लिखना है। नाउ कम्स द पार्ट जब हमारे पास जो हमारी व्हाट डू यू से गाइड्स हैं वो काम करेंगी। तो मैंने गाइड्स एक्टिव कर दी हैं और उसके बाद जो भी मैंने टेक्स्ट वगैरह लिखना है वो मैंने अपनी गाइड्स के अंदर लिखना है। आई गेस यू गाइस नो दैट। हेडिंग आ जाती हैं, जिस तरह अगर हम चलो रेस्टोरेंट के ब्रोशर की बात ही कर लेते हैं तो यहाँ पे एक हेडिंग आ जाती है, राइट। उसके बाद समथिंग इज अनलॉक्ड, नहीं नथिंग इज अनलॉक्ड। ठीक है, ये हमारे पास हेडिंग आ गई। उसके बाद ये जो हमारे पास जो भी टेक्स्ट होगा ये एक नॉर्मल डिज़ाइन में या नॉर्मल स्टाइल में लिखा जाएगा। एक मैं रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ, राइट। इसको हम लोग कॉपी भी अंडरलाइन भी कर लेते हैं। लेट्स जस्ट अंडरलाइन दिस, नो नॉट दिस वन, द अदर वन, या दिस वन। और इसको हम लोग यहाँ रख लेते हैं, यानी कि ये हमारे पास कोई जो भी फूड आइटम है ये आ गई हमारे पास ओवर हियर। एंड देन इसकी आगे हम लोग प्राइस लिखेंगे which will be 100.50 डॉलर्स। तो डॉलर्स के लिए हमारे पास ये डॉलर्स आ जाते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। और इसको अगर हम थोड़ा सा और मज़ीद छोटा करना चाहें, दैट इज़ अप टू अस कि हमने क्या करना है। अच्छा, अब हम लोग थोड़ी सी अगर ये बात हम लोग इसकी कर ही रहे हैं टेक्स्ट की करेक्टर स्टाइल्स वगैरह की, हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ये हमारे पास फिलहाल ये ऑप्शन भी है डॉलर्स या सॉरी सेंट्स को दिखाने के लिए। नाउ व्हाट दिस ऑप्शन डज इज के अगर आप कोई इंटरनेशनल क्लाइंट का बना रहे हैं ब्रोशर वगैरह, तो बाहर के मुल्कों में जो सेंट्स हैं वो छोटे करके लिखे जाते हैं। सो फॉर दैट व्हाट यू विल डू, यू विल सेलेक्ट द टेक्स्ट, एडिटेबल फील्ड में इसको ओपन करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके मैंने 50 को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे यू कैन सी टी और ऊपर आई गेस 1 लिखा हुआ है, इसका नाम है सुपरस्क्रिप्ट। अब 50 सेलेक्टेड है, राइट। मैंने इसको सेलेक्ट किया एक दफा तो 50 ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस तरीके से डिस्प्ले हो गया। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं इसको। अगर आपने नीचे दिखाना है तो आप ये वाला सेलेक्ट करेंगे। अंडरलाइन अभी आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह यूज किया है। तो इस तरीके से हम लोग अपना टेक्स्ट लिखेंगे। अब ये सारा जितना भी टेक्स्ट है आपने यहाँ लिखना है और उसके बाद ये देखें जितना भी हम लोगों ने टेक्स्ट लिखना है हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। नाउ सिमिलर इज द केस विद द नेक्स्ट फोल्ड, जहाँ यहाँ पे जितनी भी हमारे पास टेक्स्ट आ सकता है हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद हम लोग इसकी कॉपी निकाल के यहाँ पे लेट्स से यहाँ प्रेजेंट कर लेते हैं। फिर हम लोग इसकी कॉपी निकाल के यहाँ पे प्रेजेंट कर लेते हैं। ऑब्वियसली दिस इज नॉट गोना बी द सेम, बट दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जांपल एंड अंडरस्टैंडिंग पर्पस कि मैंने आप लोगों को टेक्स्ट फिल करके दिखाना है। और इसके बाद जब हमने मॉकअप क्रिएट करना है तो मॉकअप के लिए ये कितना ज़रूरी होता है। जस्ट लाइक दिस, यस। इसके अलावा आप और भी डिज़ाइंस वगैरह बना सकते हैं। कोई किसी कंपनी का लोगो है, आई कैन नॉट फाइंड राइट नाउ जो मेरे पास लोगो वगैरह था। मैंने कंपनी का ये ट्राईफोल्ड ब्रोशर बनाया था, एक रेस्टोरेंट का था। तो उसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा, यानी कि जो लोगो बनाया था वो लोगो मैंने बिल्कुल बैक के ऊपर बड़ा सा करके लगा दिया था और उसको ओपेसिटी में कर दिया था, तो वो लोगो भी नज़र आ रहा था। तो यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स एज वेल।
Anyways, okay, let's assume our design is now completed. Now comes the part जब हमारे पास उसको तो हम लोग दे देंगे, यानी कि जो प्रिंटर है या क्लाइंट है उसको तो हम लोग सोर्स फाइल दे देंगे। हम व्हाट अबाउट आवर प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन भी करके दिखानी है कि क्लाइंट को भी नजर आए कि आपका ट्राइफोल्ड ब्रोशर लगेगा किस तरह का। सो फॉर दैट रीजन आप लोगों ने, जिस तरह मैंने आपको इसका मॉकअप बनाना सिखाया था, उसी तरीके से व्हाट यू हैव टू डू इज, आप लोगों ने इसका मॉकअप भी, सॉरी, डाउनलोड करना सिखाया था, बनाना सिखाया नहीं था। अब मेरे पास भी कुछ मॉकअप्स इंस्टॉल्ड हैं जिसमें ट्राइफोल्ड का भी होना चाहिए, यस होना चाहिए। दिस इज द डिजाइन, ये मेरे पास स्टाइल है, इस स्टाइल के अंदर हम लोग मॉकअप को बनाते हैं। लेट्स ओपन द psd फाइल। This will take a little bit time. ओके, नाउ दिस इज ओपन और हमारे पास जो मॉकअप है वो क्रिएट हो गया। ठीक है, ये इतने साइज का मॉकअप है हमारे पास। अब इसके अंदर तीन फोल्ड्स हैं, 1 2 3। ये तीन फोल्ड्स हमारे पास ओपन हो गई हैं। ये हमारे पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, जो कि हमें कंफर्मेशन हो गई है कि यहीं पे हमारा डिजाइन प्लेस होगा, इसके स्क्रीनशॉट्स प्लेस होंगे। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर मेन पेज। यहाँ पे अब हमारे पास गाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। अब हमने जब स्क्रीनशॉट लगाना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी मॉकअप में हमने अपना डिजाइन रखना है तो उसके लिए स्क्रीनशॉट हम लोग को लेना लाजमी है। सो नाउ आई विल नॉट जस्ट सेलेक्ट माई मार्की टूल एंड देन यहाँ से मैं इस सारे का सारा कॉपी नहीं करूंगा। ठीक है, वाई? बिकॉज ये तीन अलग अलग फोल्ड्स हैं और इनके डिजाइन अलग अलग हम लोगों ने दिखाने हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड लेट्स कॉपी आर फर्स्ट हाफ, यानी कि जो मेरा पहला फोल्ड है ये मैंने इसकी सिलेक्शन ले ली। उसके बाद कमांड शिफ्ट सी के साथ मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आई विल गो बैक ओवर हेयर और यहाँ से मैंने क्लिक किया, यहाँ पे डिजाइन लेफ्ट मेरा एक्टिव हो गया। ठीक है, इसको डबल क्लिक किया, मेरा डिजाइन यहाँ पे आएगा, सिर्फ एक हाफ का, यानी कि लेफ्ट साइड का। लेट्स कमांड एंड कंट्रोल वी प्रेस करके इसको पेस्ट करते हैं। नाउ दिस माय कैनवस वाज अ लॉट बिगर। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। अब हम लोग ट्रांसफॉर्म टूल से इसको छोटा कर लेते हैं, यानी कि इस कैनवस के साइज का कर लेते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द शिफ्ट की एंड देयर यू गो, just like this. एंड एज यू गाइज नो, यहाँ पे लेके आने के लिए स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो भी होता है उसको मॉकअप में दिखाने के लिए हम लोगों ने कमांड या कंट्रोल एस प्रेस करना है। उसके बाद हमारा डिजाइन एक साइड पे ये नजर आना शुरू हो गया। ठीक है, नाउ कम्स द पार्ट जब हम लोगों को मिडिल वाला स्क्रीनशॉट लेना है। तो ये डिजाइन सेंटर है, इसका मॉकअप अभी ओपन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कमांड डी प्रेस करके मैं ये सारी जो सिलेक्शन ऑलरेडी हुई हुई है इसको डी सेलेक्ट करूंगा। अब मार्की टूल से मिडिल वाला डिजाइन जो है हमारा, इसको हम लोग स्क्रीनशॉट लेने के लिए कॉपी करेंगे। नाउ जस्ट हैव अ लुक, मैंने कैनवस में गाइड टू गाइड सिलेक्शन को एक्टिव किया या सेलेक्ट किया। ठीक है, हम मैं एक भी इंच इस सिलेक्शन से बाहर नहीं गया हूँ। ऑलराइट, ये आप लोगों ने ख्याल रखना है और ये इसमें आपकी हेल्प ज्यादा करेगा ये जो स्नैप है। ठीक है, ये स्नैप आप जब एक्टिव रखेंगे तो उसके अंदर फिर आप व्हाट डू यू से मूव बाहर कोशिश करेंगे। ये जो ऑटोमेटिकली मार्की टूल है ये कोशिश करेगा कि आपको स्नैप करवा दे सबसे पहले गाइड के ऊपर, बट देन ऑब्वियसली इट विल बी योर चॉइस कि आप लोगों ने अगर इसको अभी भी बाहर लेके जाना तो यू कैन। एनीवेज, हम लोगों को सेंटर के अंदर रहना था, अब इसका हम स्क्रीनशॉट लेते हैं। वंस द स्क्रीनशॉट इज डन, नाउ लेट्स open the smart object of the design center. Command V and then shift के साथ edge to edge, गैप ज़्यादा नहीं है तो हम लोग इसको stretch कर देंगे। Command S and our design center is also now placed. अब हमारे पास आ जाता है last one, which is this one. Repeat the same process, Command D and then marquee tool,
जैसे ही ये एज टू एज हमारे पास सिलेक्शन आ गई, कमांड शिफ्ट सी, स्क्रीनशॉट एक्टिव हो गया। एंड देन मेरे पास जो डिज़ाइन राइट है, इसको मैंने कमांड वी के साथ पेस्ट कर दिया। एंड देन ट्रांसफॉर्म टूल के साथ we will just bring it edge to edge, little bit stretch, command control S, and there you go। हमारे पास फोल्ड्स कंप्लीट हो गई, हमारा मॉकअप कंप्लीट हो गया जैसे हमने डिज़ाइन किया था। यू कैन सी दिस वाज आवर डिज़ाइन। यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट कैनवस था, बट ओवर हेयर जब हमने मॉकअप में प्लेस किया तो ये क्लाइंट को भी पता चल गया, आपकी एक प्रेजेंटेशन भी आ गई। एंड दिस हेल्प्स यू गाइज एज वेल, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मॉकअप करते हैं। अच्छा, कंपनी ब्रांडिंग में अब और काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। लेट्स सपोज आपको क्लाइंट ने कहा है कि मुझे एक मग की डिज़ाइनिंग भी करके दो। आप लोगों ने सबसे पहले गूगल पे ये लिखना है कि व्हाट इज़ द कैनवस साइज फॉर मग इन पीएसटी। ठीक है, कुछ इस तरह का आप जो भी कोड लिखेंगे, वहां पे आपको कैनवस साइज मिल जाएगा फोटोशॉप का कि आपने मग की डिजाइनिंग करनी है। तो वो कैनवस आपके पास कैसे खुलेगा, या जब आप बनाओगे, बेशक वो पिक्सल्स में भी हो, डोंट वरी अबाउट दैट, वो खुलेगा इस तरह से स्ट्रेट। आप लोगों ने जब ये डिजाइन कर लिया, उसके बाद उसको प्लेस करना है या उसको देखना है कि ये डिजाइन लग कैसा रहा है, इसमें कोई थोड़ी एडिटिंग वगैरह भी करना चाहो तो आप, ये मॉकअप इसलिए भी यूज होते हैं। लेट सपोज ये मैंने डिजाइन तो कर लिया था, उसके बाद जब मैंने मॉकअप में प्लेस किया तो आई थॉट कि हमारे पास थोड़ा सा जो नीचे गैप आ रहा है, रियल लाइफ में भी ये गैप ऐसा ही होगा, तो हम यहाँ भी कुछ ना कुछ ऐड कर लेते हैं। सी, तो इस वजह से भी हमारे पास मॉकअप हेल्प करता है। एनीवेज, इसी तरह से आप मग का मॉकअप ओपन करोगे, स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो हमारे पास जो भी लेयर होगी उसे डबल क्लिक करके व्हेन यू विल ओपन इट, तो उसमें जो आपका कैनवस होगा उसको आपने मार्की टूल से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप उसकी स्क्रीनशॉट लेके अपना जो मॉकअप वाला स्मार्ट ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर पेस्ट करोगे। पेस्ट करने के बाद व्हाट यू विल डू, कमांड एस, तो आपके मॉकअप के ऊपर आपका डिजाइन पेस्ट हो जाएगा। फिर आप देख सकते हो कि ये डिजाइन कैसा लग रहा है। इसके अलावा लेटर हेड हो गया, इसके अलावा और डायरी हो गई, पेन हो गया, मग हो गया, और टी शर्ट्स हो गई, कोई भी इस तरह की चीज है, यू जस्ट नेम इट एंड यू कैन डू इट। सब चीजों के मॉकअप्स अवेलेबल हैं। फ्री पिक से ना भी मिले, आप गूगल पे जाके लिख दो कि मग का मॉकअप, या नॉट सॉरी, मग का मॉकअप, यू विल राइट मग मॉकअप स्पेस पीएसटी फॉर्मेट। ठीक है, आप एंटर करोगे और फ्री लिखना ना भूलिएगा, तो आपको फ्री साइट्स की लिंक मिल जाएंगे, वहां से जाके भी आप पीएचडी वाला जो मॉकअप है वो डाउनलोड कर सकते हो। एंड स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स का जैसे मैंने बताया, प्रोसीजर इज ऑलवेज द सेम। उसके बाद इसका हमने जेपेग निकाल के क्लाइंट को दिखाना है, तो यू ऑल्सो नो हाउ टू डू दैट, कि आप लोगों ने इसको प्रेजेंट करना है, जेपेग निकालना है, तो उसके लिए फाइल में जाके, सेव एज में जाके फॉर्मेट को आप लोग जेपेग कर दोगे तो आपकी प्रेजेंटेशन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, सो दिस वाज आवर कंपनी ब्रांडिंग पार्ट। एंड उसके अलावा बाकी लेट्स सी, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोई और नया डिज़ाइन मैनिपुलेशन वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, टिल